लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये डामर और पत्थर से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी जगह है जो याद रखती है, और कुछ यादें वो कभी नहीं मिटती। सुनिए लोनावाला हाईवे की वो कहानी जिसे हम यहाँ के लोग एक चेतावनी के तौर पर सुनाते हैं। तुम लोगों को सजा मिलेगी, सजाए मौत। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस हाईवे पर भटकती एक आत्मा का वादा है। एक ऐसा वादा जो वो उन लोगों से करती है जो सड़क का सम्मान नहीं करते। ये एक फुसफुसाहट है जो रात की हवा में गूंजती है, एक चेतावनी कि इस सड़क के अपने नियम हैं। तो चलिए इस किस्से में और गहरा उतरते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हम यहाँ बाहर वालों को सुनाते हैं, खासकर उन्हें जो रात के अंधेरे में इस सड़क पर निकलने की हिम्मत करते हैं। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये न्याय की कहानी है। ऐसा माना जाता है कि वो देखती है, इंतजार करती है, वो हर गाड़ी, हर ड्राइवर को परखती है जो उसके इलाके से गुजरता है। नहीं, वो सबको नुकसान नहीं पहुंचाती। उसकी नज़र सिर्फ उन पर होती है जो लापरवाह हैं, जो नशे में हैं और जिनके दिलों में कोई रहम नहीं है। चलिए कुछ साल पहले चलते हैं, विक्की और सनी की कहानी पर। दो नौजवान जिनकी एक गलती ने उन्हें हाईवे के इंसाफ का सामना करने पर मजबूर कर दिया। उनकी कहानी इस हाईवे पर सबसे पहली और सबसे भयानक चेतावनियों में से एक बन गई। ये दोनों एक रेव पार्टी में जा रहे थे। शराब के नशे में पूरी तरह धुत, गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, बस अपनी मस्ती की पड़ी थी। उन्हें लगा कि वो सड़क के राजा हैं, लेकिन वो ये भूल गए थे कि इस सड़क की एक रानी भी है। और फिर अचानक एक जोरदार आवाज हुई, एक टक्कर, एक बेजुबान जानवर की जान चली गई। लेकिन क्या वो रुके? नहीं। विकी ने बस इतना कहा, अरे कुछ नहीं, कुत्ता था यार, तू चलता रह। बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने कोई अफसोस नहीं दिखाया, और हाईवे ये सब देख रहा था। अब जरा देखिए कि हाईवे का न्याय कितनी तेजी से होता है। कुत्ते को टक्कर मारने के ठीक 10 मिनट बाद उन्हें एक खूबसूरत औरत लिफ्ट मांगते हुए दिखी। उन्होंने उसे बिठाया और अगले ही मिनट उनकी गाड़ी अपने आप तेज होने लगी, और बस 1 मिनट बाद सब कुछ खत्म हो गया। उनकी आंखों के सामने स्पीडोमीटर का कांटा 200 के पार चला गया। ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था। वो चिल्ला रहे थे, घबरा रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो औरत जो पिछली सीट पर बैठी थी, अचानक जोर से हंसने लगी और फिर गायब हो गई। जब उनकी जलती हुई गाड़ी के परखच्चे उड़ गए तो वो औरत मलबे के पास खड़ी थी। उसने कहा, तुम दोनों का मरना जरूरी था। तुम जैसे लोगों की वजह से हाईवे पे जाने कितने निर्दोष इंसान और जानवरों की मौत हो जाती है। ये उसका फैसला था, सजाए मौत। कई साल बीत गए। विक्की और सनी की कहानी एक तरह की दंत कथा बन गई। फिर एक रात एक और जोड़े, रोहन और शिफाली का सामना उसी हाईवे के रहस्य से हुआ। उनकी कहानी हमें उस आत्मा के और भी करीब ले जाती है। उन्होंने एक भयानक हादसा देखा। एक कार सीधे डिवाइडर से जा टकराई थी। शेफाली तुरंत मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन रोहन का रवैया बिल्कुल अलग था। उसने कहा, अरे होगा कोई बेवड़ा यार, छोड़ो ना। उसे अपनी मीटिंग की जल्दी थी, किसी की जान की नहीं। शेफाली के जोर देने पर रोहन ने गाड़ी रोकी। जब वो उस औरत के पास पहुंचे तो उसके माथे से खून बह रहा था। लेकिन कुछ ही पलों में जब शेफाली ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और दोबारा देखा तो खून का एक कतरा भी नहीं था। वो औरत बिल्कुल ठीक लग रही थी। बस यहीं से गड़बड़ शुरू हुई। उस औरत ने अस्पताल जाने से मना कर दिया और उन्हें अपने घर छोड़ने को कहा। रोहन उसे जल्दी से छोड़कर निकलना चाहता था तो वो मान गया। वो उन्हें एक कच्चे सुनसान रास्ते पर ले गई, जहाँ अचानक अंधेरे में एक पुराना सा घर दिखाई दिया। उस घर का माहौल बेहद अजीब था। हर चीज पर चादरें ढकी थीं, धूल की मोटी परत जमी हुई थी और अंदर एक ठंडी सी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सालों से वहां कोई नहीं रहता। फिर भी उन्हें अकेला महसूस नहीं हो रहा था। उस औरत, जिसका नाम निधि था, ने उन्हें कॉफी पिलाई। कॉफी पीते हुए शिफाली ने अचानक देखा कि रोहन के होंठों पर खून लगा है। रोहन घबराकर पास लगे आईने में देखने गया। जब उसने आईने में देखा तो उसके होंठ सच में खून से सने थे। फिर उसकी नज़र अपने कप पर पड़ी, जिसमें कॉफी की जगह खून भरा हुआ था। उसके हाथ से कप छूटकर फर्श पर गिर गया और हर तरफ खून ही खून हो गया।
वो दोनों डर के मारे दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवा के एक तेज झोंके के साथ दरवाजा जोर से बंद हो गया। खटाक! वो अंदर फंस चुके थे। तभी निधि उनके सामने आई। रोहन ने जब उसके पीछे लगे आईने में देखा तो उसकी रूह कांप गई। आईने में निधि का कोई अक्स नहीं दिख रहा था। वो एक आत्मा थी। 5 साल पहले वो एक शिकार थी, आज रात वो एक शिकारी। उसका चेहरा बदलने लगा और उस पर वही पुराने घाव दिखने लगे, माथे से खून बहने लगा, ठीक वैसा ही जैसा 5 साल पहले उस रात हुआ था। निधि ने गुर्राते हुए कहा, मैं मरी नहीं थी रोहन, मुझे तुमने मार दिया था। और अचानक रोहन को सब याद आ गया। 5 साल पहले इसी हाईवे पर वो नशे में गाड़ी चला रहा था और उसने निधि की कार को टक्कर मार दी थी और उसे वहीं सड़क पर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा भयानक थी। उस रात रोहन ने सिर्फ निधि को नहीं मारा था, निधि के पेट में उसका बच्चा भी था। उसने एक नहीं बल्कि 2 जानें ली थी। यही वजह थी कि निधि की आत्मा 5 सालों से इंतजार कर रही थी। मेरी आत्मा पिछले 5 सालों से उसी हाईवे पर इसका इंतजार कर रही थी। आज मेरा बदला पूरा हो गया। इन शब्दों के साथ निधि ने रोहन की गर्दन एक झटके में तोड़ दी। उसका बदला पूरा हुआ और उसकी आत्मा आखिरकार आजाद होकर हमेशा के लिए गायब हो गई। शेफाली उस घर से अकेली बाहर निकली और अपनी नई जिंदगी शुरू करने चली गई। लेकिन वो हाईवे आज भी वहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि वो आत्मा भी वहीं है, हमेशा देखती रहती है, हमेशा इंतजार करती है। ये कहानी एक चेतावनी है। तो अगली बार जब कोई उस हाईवे पर रात में गाड़ी चला रहा हो और किसी को मदद की ज़रूरत दिखाई दे, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे मदद के लिए रुकना चाहिए या ये सोचकर आगे बढ़ जाना चाहिए कि कहीं वो हाईवे का इंसाफ तो नहीं?